करता हूँ, रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता हूँ। क्योंकि साइकोलॉजिकली कल को रिपीट कर रहा है विदाउट एनी ग्रिड, अगर इसका मतलब इसे बड़ी दूरी नहीं जानी, तभी तो ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है, प्रॉफिट्स नहीं दिए। और यहाँ से स्टार्ट होके पावर लेके अगर इस फोर्स को पार करे, इस फोर्स को पार करे, तो बड़ा लेवल आएगा जरूर। ये है, बड़ा लेवल आएगा, फास्ट मूव आएगा। बट ये दोनों बैरियर्स ना, ये दोनों बड़े बैरियर्स हैं। यहाँ पे अब ग्रिड दी जा रही है, ये जोन ही है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला जगह ना, ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझना जरूरी है। 15 मिनट की लगातार कैंडल उठी है, ये एक कोशिश अच्छी थी इस जगह का बैरियर लेके, ये वाला बढ़िया है। तो ये स्ट्रक्चर के बाद जो बाहर निकला ना, यहाँ के बाद अब चार्ट स्ट्रक्चर की मैच्योरिटियां बताएंगी कि वो स्लेंट का माहौल बनाता है या ऊपर सर गए अगर एरिया। हम देखें 1 मिनट पे सर जी बीओएस तो ब्रेक हो गया। कौन सा, ये एरिया? वो जो, हाँ सर जी, एक सेकंड इसको लगा हम लेते बीओएस हैं। बोल सकते हैं ना सर जी? देखो रेसिस्टेंस सपोर्ट बना है, हाँ वो तो ब्रेक हो गया दिखता है। ठीक है। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हम्म। शिफ्ट भी तो कर सकते हैं, क्योंकि क्लोजिंग के हिसाब से शिफ्ट करें। तो अभी हम कंफर्म, देखो 2-3 लाइनें नहीं टूटती जब तक कंफर्मेशन नहीं होती। और अगर फियर दिखा के ग्रीड ना दे, जब तक भी मजा नहीं आता सेलिंग का भी। तो सेलिंग की अभी तो देखो स्टार्टिंग ग्रीड है, ठीक है, ये नहीं कुछ भी देखेंगे हम। अभी यहाँ के बाद में अगर वेव बना, अभी देखो ये स्लेंट ऐसे है ऊंचे एंगल में, अगर स्लेंट ऐसा बनेगा तब ग्रिड बनेगी, और ऐसे के लिए इसको वेव ऐसी चाहिए, वेव ऐसी चाहिए ना, बढ़िया। ये चीज है ना, वो उन लोगों का इलाज कर सकता है मार्केट, जो फीबो पे आ कंटिन्यूएशन गया में दोबारा से वो देखते हैं, ध्यान रखना। मार्केट सर जी, स्विंग का जो फीबो ना, फीबो पे क्योंकि आ गया। आप कभी मत भूलो, बाइंग देखनी है ना, इस लेवल के आसपास छोटी मोटी स्कैल्पिंग देख लो, अलग बात है। बट इस एरिया में बहुत ज्यादा प्रेशर है, ये मान के चलो, इस एरिया को पार किया है, इस एरिया के अंदर है, अब लास्ट सरफेस है। तो पजल तो करेगा, एक स्टेइंग तो होगी, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा ये हम देख लेंगे। अगर यहाँ के माहौल के बाद में अगर यहाँ पे ऊपर की साइड में ग्रिड का प्लेस ही ना छोड़े, सरफेस ही ना बनाए, अगर सरफेस ही ना बनाए ज्यादा, वापिस ऐसे 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 करने लग जाए, एक देखो वॉलेटिलिटी तो रहेगी। अगर मार्केट को बड़ा ट्रेवल करना है तो इतना गैप डाउन के साथ ट्रेवल नहीं कर सकता, इतने गैप डाउन के बाद में उसको कितने बैरियर पार करने पड़ेंगे। हाँ अच्छी बात है, कल बाइंग ज्यादा, लास्ट सेशन में बाइंग ज्यादा गई है, बीटीएसटी गए हैं, उन सब का इलाज कर दिया। यहाँ पे भी मार्केट आया तो भी उनको कोई बेनिफिट नहीं है, होल्ड भी करके बैठे रहे, वो तो सब गए। तो वेव तो पहले यही बनी है डंकी, इससे पहले ये बिल्कुल छोटा सा रिट्रेसमेंट, अब रिट्रेसमेंट बढ़ा है, अब रिट्रेसमेंट बढ़ रहा है, ठीक है। अब देख रहे हैं कि ये इन प्लेटफॉर्म्स को कैसे रिएक्ट करता है। क्योंकि अभी मेरे हिसाब से देखो करंट में ग्रीड पैदा दोबारा नहीं करनी चाहिए, फुल ग्रीड नहीं पैदा करनी चाहिए, ठीक है। ऐसे ऐसे करके स्लैंट बनाए तो हम उस एंगल की ग्रीड को ग्रीड मान सकते हैं, फिर वो छाप देगी नीचे के लिए। उसके बाद में अगर ये एरिया है ना, ये एरिया पैनिक होने स्टार्ट हो जाएंगे, अक्यूमुलेशंस हो जाएगा, क्योंकि मार्केट ठहराव दे रहा है, अक्यूमुलेशंस होने स्टार्ट हो जाएंगे, तो ये लेवल इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये लेवल इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, ठीक है। अभी देखते हैं वेव बन रही है, कोई रिदम बनेगी, समझ में आएगी चीजें, एसएल छोटा होगा। ये अभी का बनाया हुआ है ना, फुल रेंज लेके, फुल सर रेंज की रिदम, हाफ हाफ करके। यस सर, रिदम वही रखी है, लेकिन पॉइंट थोड़ा सा ऊपर नीचे आ रहा था, थोड़ा ऊपर कर दिया था और कल के इसका उससे। एंगल देने के लिए ये यूज किया है, नहीं सर, पहले से ही। पहले से है, यस सर, ठीक है, एंगल ये नहीं चेंज है। रिफ्रेश कल के एंगल के अकॉर्डिंग रिफ्रेश बनाए थे। बनाया कहाँ से था? अ, सर ये कल के एंगल से पीछे भी लगा के देखा था, मैच अप हो रहा है। ये वाला? यस सर। अभी एडवांस चैनल में ना और भी एडवांस ले जाना है, कुछ चीजें और भी। सर जी यहाँ मार्केट अगर बहुत ज्यादा टाइम वाइज रिट्रेसमेंट कर दे तो व्यू क्या होगा सर जी?
नहीं तो वहाँ व्यू मतलब वहाँ पे तो रिट्रेसमेंट करने के रिटेलर सोच रहा है ना, अभी अभी अगर रिट्रेसमेंट ना करके अगर बहुत ज्यादा टाइम यहाँ पे टाइम वही रिट्रेसमेंट करे तो। देखो सिस्टम ये है कि एक ग्रीड दे के ये अच्छा नीचे आ सकता है, बट रिटेस्ट दिखाया आ रहा है सर। नहीं देखो रिटेस्ट दिखाया रुकने के बहाने जोन का, और जस्ट ट्रेप है, ट्रेप में टाइम स्विच ले। देखो अभी मार्केट में पहली होल्डिंग ये थी, हाँ जिस जिस पे इसने ये सपोर्ट लिया है। अब हाँ यहाँ से फिर से पावर ले रहा, ऊपर की साइड सरफेस है, ग्रीड है, इसके हिसाब से जीआईए के लिए एक अच्छा सरफेस दे रखा है। तो अगर उसके लिए पावर, और पावर यहाँ अच्छी ले रखी, इस पावर को नहीं काटा अभी तक उसने, काटा नहीं है और वापस कंटिन्यू कर रहा है, तो ये लेवल तो इजीली ब्रेक कर देगा। पीओसी बॉक्स यही बनाएगा और भी नीचे खींचेगा। अभी इस एरिया पे पैनिक आ रहा है, पैनिक मतलब बनना शुरू हो जाएगा जब ग्रीड, जितनी ग्रीड बढ़ेगी उतना पैनिक बनेगा। यहाँ भी प्रॉपर मैच्योरिटी नहीं है सेलिंग वाले, अभी ग्रीड में ये डिस्काउंट वगैरह देख रहे हैं ना, और कोई टाइम स्विच नियर बाई नहीं है अभी। सो ये व्हाट्सएप पे चार्ट आया है। पैनिक बना लो अपने, पैनिक एरिया बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये एरिया पैनिक हो चुका है, यहीं से मान सकते हैं हम इसको। ये पैनिक हो चुका क्योंकि अच्छी बाइंग रही है ऊपर, मार्केट में पैनिक हो सकता है। अब आने का स्वभाव ये देखेंगे, अगर चेजिंग में होगा तो थोड़ा यहाँ ठहराव देगा, चेजिंग में नहीं होगा और बड़ा रेंज अगर कवर करना होगा ना, तो चेजिंग के हिसाब से आना चाहिए, बहुत बड़ी रेंज कवर करनी चाहिए। अगर वो ट्रेप लेके आता है इसको, इस एरिया पे आपको प्रीमियम बहुत अच्छे देगा, बहुत फास्ट जाएगा। दो तरीके से आ सकता है, चेजिंग से या फिर स्ट्रेंथ लेके हैवी स्ट्रेंथ लेके आता है, तो इसको पार करने में बहुत ज्यादा वो भी दिखाएगा, क्योंकि वहां करंट की नियर बाई की स्ट्रेंथ होगी ना, तो इससे क्या होगा, एसएल नजदीक होंगे, तो यहाँ से पावर दिखाएगा इसको तोड़ने में, तो एसएल्स भी दूर करेगा और एसएल हंटिंग के साथ में कवर करेगा। फिर आगे का रेंज हम पैटर्न वाइज चेजिंग देखेंगे। फास्ट चेजिंग होगी तो ऊपर से ट्रेपिंग नहीं होगी, लगातार रहेगा, इस एरिया को कवर करेगा, जो कि एक यहाँ पे अब अक्यूमुलेशन जितना भी हुआ बाइंग साइड का, तो एसएल्स तैयार हो गए हैं 15 ऊपर का मिनट के सनराइज स्टार्ट में। रिजेक्शन 15 मिनट के में कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट बनी है, याद रखना, ये दोनों कैंडल इंपॉर्टेंट है। कोशिश होती है ना, देखो ऐसी जगहों पे हम वो एरिया की कोशिश करते हैं, चेजिंग होता है तो फिर क्या करता है, बार बार ग्रीड ग्रीड। अभी क्या कर रहा है ये बायर्स को ग्रीड दे रहा है, बायर को पैसा नहीं दे रहा, सिर्फ ग्रीड दे रहा है, चेज कर रहा है, बायर को ग्रीड दे रहा है। और ये ग्रीड यहीं से इसका माइंड सेट ना थोड़ा धीमा 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 बनाना शुरू करता है बाइंग की साइड का, और वो ही साइकोलॉजी आगे जाके घातक होती जाती है। यहाँ पे छोटी छोटी फाइट होती है, चेजिंग बनना स्टार्ट होता है, धीरे धीरे मैच्योर होता है। यहाँ के बाद में अब ये एरिया जब आगे निकलेंगे ना, तब जितना एरिया निकलता जाएगा उतना फास्ट होता जाएगा, जितना ये उठा है ना मार्केट, उससे कहीं ज्यादा फिर वो गिर जाता है। टाइम स्विच हो गया। हाँ सर 11:45 का तो इम्पोर्टेंट वाला होता है। आ रहे हैं मजे। ये ट्रेड है मेरे पास यहाँ से, चेजिंग की वजह से। बढ़िया बढ़िया। अभी इसने एसएल हंटिंग करी है और अपने उसके आसपास आया, और मार्केट में स्पीड है फुल, जो भी क्वांटिटियां हैं 50% निकाल दो, ठीक है। एसएल हंटिंग हो चुकी है इन सर एरियाज की, 140, बट 140 से 240 दिखा था, 200 पे कटा बट बढ़िया 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 140 सही। से 200 पे कटा बट 240 दिखा था। मेरा भी ये था कि मैंने 22-21 तो मैंने भी देखा है,
क्योंकि मोबाइल में देख रहा था, कटा वो समथिंग 19 समथिंग कुछ ऐसा, 19 या 20 ऐसा कुछ कटा, लेकिन क्वांटिटी ज्यादा थी। सर देखो ये भी तो होता है ना, करंट प्रीवियस डे की जो साइकोलॉजी होती है, हर आदमी को याद रहती है कि पिछले दिन क्या किया। हाँ वो अगर ऊपर गैप अप से स्टार्ट करे तो कंटिन्यू कर सकता है, अगर वो बीच में से स्टार्ट करेगा फिर बैरियर नहीं है। अभी आप देखो बैरियर्स नहीं है, रिएक्शन तो आएंगे, ये रिएक्शन बहुत ज्यादा डेंजर हो सकता है, और ये यही चीजें क्लियर हो जाएंगी। अभी तक ये शार्पनेस चेजिंग वाली है, और हर कदम पे लोग देख रहे हैं कि रिट्रेसमेंट लेगा 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 लेगा, एसएल हंटिंग करिए, बट मार्केट खामोश नहीं है। ये अपना वो वाला एरिया है, यहाँ से भी चार्ट डिवाइड होता है, अगर देखा जाए तो थोड़ा सा यहाँ पे हाफ क्वांटिटी कवर करना बहुत जरूरी है। ठीक है, सीएचडी वाला एरिया है ना। सीएसडी वाला एरिया है, और एसएल हंटिंग भी है। ठीक है, डबल स्पेस में भी देखो तो डबल तो प्रॉपर नहीं है। ऐसा भी तो बट हो सकता है जो भी बायर्स फॉर्मों में घुसे होंगे सबको बाहर निकाल दिया इसने, और बाहर निकाल के ऊपर भी जा सकता है, ऐसी भी तो साइकोलॉजी हो सकती है यहाँ से। सर होने को आप बाइंग सोच रहे हो तो कोई ना कोई तरीका तो निकालोगे ना उधर करने का। तरीका थोड़ी ना सर। अगर मैं बाइंग फिर कहूंगा आपको, अब इस देखिए, अब एरिया आप के आसपास की होल्डिंग होगी तो आप बाइंग ऊपर लेना। आज आप सुबह से सेलिंग के लिए आपका भी साइकोलॉजी बना हुआ है कि सेलिंग में आएगा आएगा, है ना। अगर ये चेजिंग ना हो तो ये एरिया बहुत फास्ट जाता है, अगर इसने पावर ली हो तो, बट पावर नहीं ली है अभी तो। उनकी माइंडसेट को देखो, जब रिटेलर ये चेजिंग वाला माइंडसेट स्टार्ट होता है ना बीच में से, न कि स्टार्टिंग से, तब वो क्या करता है, स्टार्टिंग में धीरे धीरे पिन पिन करके बनाता रहता है, एक आदत बनाता है कि मार्केट रिट्रेस करेगा, रिट्रेस वहां हल्का रहता है। बाद में यही फाइट बढ़ती जाएगी ना, तो ये अपनी स्पीड बढ़ाता जाएगा, और डायरेक्शनली बिना भी वो आपको मोमेंटम मिलेंगे चेजिंग। बट आज फिर भी मेरे को ये लगता है कि कहीं ना कहीं कनेक्टर विथ चेजिंग होनी चाहिए हो तो। सर किरण को ऐड कर दीजिए। आपका साइकोलॉजी डाउन साइड ही है ना। तो मतलब ओ, मेरी साइकोलॉजी डाउन साइड नहीं है, मैं तो कभी भी पलट जाऊंगा, मेरे भरोसे मत रहो। सर बट अगर चार्ट पलटेगा, हम पलट जाएंगे क्या? मैं अभी एक बात बताओ, चलो ठीक है, मैंने इधर से सेलिंग ली, मैंने इधर से बाइंग भी ली थी, गलत हुई जबकि मेरे को ये बाइंग बेनिफिट दे के गई है। अरे मेरे ये को भी वाली दे गई सेलिंग, है 10 ये वाली पॉइंट। सेलिंग चली ठीक है, कनेक्टर मैं के साथ सेलिंग ली ठीक चली। क्या था, मैंने तो 11:12 पे ही ट्रेड ली हुई थी, मैंने होल्ड करके रखा हुआ था। वो गया हाँ ये देख, ये जगह अच्छी थी, ये जगह अच्छी थी, ये मैंने नहीं ली। 11:12 पे लिया था मैंने। यहाँ से लिया था मैंने, क्या किया, यहाँ बुक करो करो, फिर आप यहाँ से पिरामिडिंग कर सकते हो, ये आधा एरिया आ सकता है। आधा आधा पे वो है, वो एसएल क्या कॉस्ट टू कस्टमर ज्यादा कॉस्ट। सर आपने किस लेवल पे ली थी ट्रेड अभी? मेरे या मैंने को, मैंने ली थी यहाँ पे भी, मैंने बाइंग ली थी, बट बाइंग में मेरा प्रॉफिट निकाल लिया जब कनेक्टर के आसपास ये जो सरफेस कवर करके ये चीजें दिखा रहा था, क्योंकि मेरा लेवल वो चीज ऐसी। अब देखो और भी ज्यादा ये फास्ट आगे हो सकता है। अब कहीं ना कहीं जो माइंडसेट है ना वो कवर हो रहा है, बन रहा है रिटेलर का। यार एक चीज तो देखो साइकोलॉजी वाइज वही समझो कि प्रीवियस डे का जो माहौल है ना, वो ऐसे रिपीट नहीं कर सकता। ओवर कर सकता है तो ओवर नहीं करके ठंडा करके वापस ओवर नहीं कर सकता। ओवर में ओवर करे ना गैप अप के साथ तो चलेगा, लेकिन सेम रिपीट नहीं कर सकता। सेम रिपीट वाली चीजें रिटेलर को याद रहती हैं, तो वो मेरे हिसाब से जिसके पास ये क्वांटिटी है ना, कुछ क्वांटिटी होल्ड ही रखो। और मार्केट किसी के बाप के घर का नहीं है, सही बताऊं तो सिर्फ प्रोबेबिलिटी का गेम है। अपनी चीजें अपनी रिस्क, एसएल छोटा तो जीत हमारी, एसएल बड़ा तो बैलेंस स्मार्ट मनी वालों का हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम ट्रेड लेते हैं, हम यहाँ निकल जाते हैं, खत्म, और ये ट्रेल करते रहो। अभी मेरे पास ट्रेलिंग पड़ी है, शांति से बैठा हूँ मैं। आकाश पड़ी है आपके पास? सर मैं एक ही लॉट लिया था, ओ, एक ही लॉट लिया था, इन द मनी का लिया था कि 2 बार एसएल हिट कर गया था ऊपर, अच्छा अच्छा अच्छा। जो ऊपर फ्लिक मार रहा था छोटे एसएल पे हिट कर रहा था बार बार जोन में ही। सही है।
तो इसलिए सब इन द मनी के ले ली थी फिर एक बड़ी। अभी एसएल यहाँ के एरियाज हैं नहीं नियर बाई, और जो कि इम्पोर्टेंट भी है, लेकिन यहाँ पैनिक नहीं हुआ, शार्प नहीं हुआ। शार्प टाइमिंग देखो, अभी 12 बजे की टाइमिंग नियर बाई है, 12 बजे का टाइम स्विच नियर बाई है, और एरिया है ये इम्पोर्टेंट। प्रोटेक्शंस कौन देगा? मार्केट अगर आज चेजिंग कनेक्टर वाला हुआ ना, तो वेव बनाएगा अच्छी, तो मतलब माहौल रोक देगा, एरिया रुक जाएंगे, फिर उसके बाद में कनेक्टर में पैटर्न्स बना के फिर गिरावट देता है। और शार्प हुआ तो हम यहाँ से देख रहे हैं कि कितनी कैंडल थी, यहाँ कितनी कैंडल स्टार्टिंग की, यहाँ की कितनी कैंडल थी, उसी के आसपास की मेच्योरिटी देख सकते हैं। और कैंडल्स में ये इसने बॉडी रिलीज करी है, और ये 12 बजे की कैंडल नहीं है, 59 वाली कैंडल, 1 मिनट पहले वाली, ये पेंडिंग रखा है लेवल इसने। अभी एक दिन है ना, मैं प्रो वालों की क्लास वैसे लूंगा, ऑप्शंस का चार्ट और ये वाला चार्ट के साथ में, क्योंकि आगे स्टडियाँ चलेंगी कैंडल कोरिलेशन की, डेप्थ स्टडियाँ, जिसमें वेव कोरिलेशन भी आते हैं, कैंडल कोरिलेशन आते हैं, जोन कोरिलेशन आते हैं, ठीक है। और इसके साथ में कैंडल कोरिलेशन में हम चार्ट जिस पे ट्रेड करते हैं, यानी कि कॉल पुट का चार्ट, उसके उसके अंदर 3 तरह के चार्ट होते हैं, ठीक है। एक तो बिल्कुल डल चार्ट हो गया, एक लेजी जिसमें लेजी का मैं मजा लेता हूँ, और एक होता है फास्ट जिसमें आईटीएम ये साबित सर कर रहे हैं। तो इनके कोरिलेशंस में अंतर आता है, ठीक है, राइट सर। वो रीड करेंगे हम। उससे क्या है कि ये जो बेवकूफियां कर रहे हैं ना, तरंग जी भी कर रहे हैं, कुछ कुछ साबिर भी कर रहे हैं ब्रेकआउट के आसपास, अर्जुन भी थोड़ा बहुत करता है, ये चीज सुधर जाएगी, और ये बहुत ज्यादा सुधरनी, इससे एसएल नहीं आएगा आपका। आप चैलेंज के साथ ट्रेड लोगे कि एसएल नहीं जाएगा मेरा, वो मैं ब्रेकआउट में लेता था। सर आप ब्रेकआउट पे नहीं लेते, थोड़ा सा मोमेंटम निकलने के बाद लेते हो, चाहे उसी कैंडल में ही ले रहे हो। कंफर्मेशन थोड़ा सा देख के लेता था। ये दिन, ये चीज मैंने आपका पहले दिन वो करवाया था ना गम अप ले, मैं हम्म। बोला सर लो अब लो, चिल्ला रहा था, नहीं 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 सर, सर ये ऊपर जाएगा। जब एक कैंडल रेड बनी ना, बोला फिर आपकी आवाज आती लेने की तभी मैं समझ गया था स्वभाव। बट कोई दिक्कत नहीं, ये क्या है कि किसी को कहने से कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, वो हमारे अंदर जो चीजें बसी है ना, वो धीरे धीरे लर्निंग, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस से चीजें कॉन्फिडेंस आता है। मैं तो लगता यहाँ तो से कह रहा हूँ कि एक्सलेंट बन रहा है, जीआईए बन के नीचे आ सकता है, यहीं से मैं चिल्ला रहा था कि अगर ऐसा करेगा तो जीआईए बन के नीचे अब इतना तो नीचे आ गया, जी ठीक है। ठीक है। अब आप अगर बाइंग लेते हो तो इतना गलत होना पसंद करोगे, और अगर सेलिंग लेते हो तो इतना सही होना क्या। और यहाँ पे हम कह रहे थे ये आरसीपी एरिया, आरसीपी आरसीपी एरिया में ट्रिगर 1 मिले 2 मिले, ले क्या दिक्कत है। ये 12 बजे की कैंडल है, 12 बज के 1 मिनट की कैंडल, एक ठीक है, 12 बजे की स्टोरी स्टार्ट हो गई है। उसको स्पीड पकड़नी चाहिए, वो स्पीड में ये जो लेवल है 15 मिनट के, ये वाला कैंडल्स का हाई, और इधर के ये जो 3 जो लेवल्स हैं, तो ये अगर पार करेगा तो फिर स्पीड पकड़ जाए, क्योंकि ये गैप है, इधर गैप ही है ये, तो फिर ये एरिया मान लो इधर तक आ जाएगा। और उधर से हम चैनल देख रहे हैं तो ये एरिया आ जाएगा, 5 मिनट की बड़ी कैंडल खड़ी कर देगा, तो हाफ क्वांटिटी कनेक्टर पर निकल, देखो ये कनेक्टर आ गया है, हाफ जो भी है आपका यहाँ पे लोड आउट कर दो। और बाकी के लिए आप ये जोन मान के चलो, इस जोन को अगर नीचे से पार करे तो निकल जाओ, ठीक है, सिंपल। ट्रेड कोई खड़ी करो तो 5 पॉइंट के लिए मत खड़ी करो, बस मेरा कहना ही है। 2 पॉइंट के एसएल, 4 पॉइंट के एसएल ही पकड़ लेते हो, 5 पॉइंट के लिए क्या खड़ी करोगे। अगर मान लो इधर भी आपने पकड़ी हो तो यहाँ पे ठीक है, प्रीमियम 20-22 पॉइंट मिल रहे हैं। तूने तूने ले रखी है मेरे पास है यहाँ से पुट क्या, क्या? बट ये ट्रैप आपको ट्रैप तो नहीं है, बस ये लग रहा है एंगल को ट्रैप करके दोबारा ऊपर उठा दे। यहाँ तक पजल रहना ठीक है, इसके बाद स्पीड आनी चाहिए इसकी।
दो कैंडल हो गए हैं शायद अब तो। ये क्रॉस कर रहा है। एयरपोर्ट तक तुम्हारे क्या देखते हैं? इन्होंने प्रोटेक्शन देखा है, ये वाला लेवल। ये स्लांट है, ये लेवल है और टाइम स्विच है। जो मैं एक सेलर फियर की बात कर रहा था वो हाँ, वही और fear की यहाँ के बाद में थोड़ा स्पीड भी आ सकती है। वो लेने आया था कैसा? ये वही लेने आया, क्योंकि सारे इंडिकेशन ऐसे कह रहे थे यहाँ से इसका एरिया लेना, और ऊपर से ये जोन पे पर्याप्त सस्टेनिंग हो गई है। ग्रीड की बात आ रही है तो रिटेलर की ग्रीड अगर रुकेगा तो रिटेलर को ग्रीड देगा ये, अगर फास्ट जाए तो जाना चाहिए। अभी भी मेरे पास है काटने का रिजेक्ट हुआ है ऑर्डर। काट चल दिया सर। काट दिया ना। 75 से 125। चल गए। हाँ 75 से 125 एक ही देखो लोट हर लेता हूँ जगह ना। ना प्रोबेबिलिटी होती है, आप अगर सही जगह पे सही जगह समझ लेते हो ना, जैसे पैनिक प्रेस हमने बनाया, यहाँ पे फ्लो नहीं आया तो प्रॉफिट तो मिला, यहाँ पे बनाया फ्लो आया, अच्छी बात है, कंटिन्यू चलो। मेरे पास अभी भी कंटिन्यू है, मैं बता दूं, लेकिन है बहुत छोटी क्वांटिटी मतलब मैक्सिमम निकल गई है। सर जी 39,600 ने 100 पॉइंट से ज्यादा का मूव दिया है, आपके चाहिए? वाह, 600 मैंने बताया भी था। आपकी सुनता नहीं है ना कोई सर। सर हम गरीब हो, कौन गलत सुने? नहीं, गरीब नहीं, आप ज्यादा स्मार्ट हो, आप लेट बताते हो सर। नहीं, गरीब मैंने की बात गिरने से है। पहले बोला है सर, मैंने गिरने से पहले बोला था कि ये अच्छा, अच्छा जगह है पुट्स के लिए, यहाँ पे आप पुट्स देख हाँ सकते इस बार तो बोला था भाई, मैं मानूंगा। इस कितने बार बजे बोला था? यही यही बोल रहे थे डिस्काउंट के लिए। हैं। मैंने डिस्काउंट भी बोला था कि डिस्काउंट बोल भी रहे थे आ एक्टिविटी टूटेगा तो 2 बजे के आसपास का टाइम हो गया ना, 2 बजे के आसपास। दो दो हो गया। हाँ, अगर यहाँ से स्टोरी नहीं बनी, देखो कोई स्टोरी बनती है, अभी तो कोई स्टोरी नहीं है, क्योंकि पहला एक रिट्रेसमेंट ठीक सा हो जाए, उसके बाद हम देखते हैं। अगर कोई स्टोरी बनती, आप बाइंग की ट्रेड कर सकते हो एसएल स्ट्रिक्ट रख के। एसएल हमारा प्रोटेक्शन है। और आगे अभी मैं प्रो वालों की क्लास जो कैंडल रिजेक्शन वाली लेना शुरू करूंगा ना, उसमें बहुत सारी चीजें आपकी सुधार हो जाएंगी। कुछ मैं लाइव में भी प्रैक्टिस कराऊंगा, उस दिन आप बस ट्रेड मत करना, सिर्फ हम लर्निंग रखेंगे चार्ट्स को देख के। एक दिन कोई डिसाइड करो ऐसा लाइव के अंदर, जिस दिन हम सिर्फ कैंडल कोरिलेशंस में जाएंगे, बॉडी रिलीज कल और उसके साथ ऑप्शन में। कल क्या है, फ्राइडे है। कल कर लेते हैं सर। हाँ कल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कल सेशन रख सकते हैं लाइव वाला, लेकिन ट्रेड कोई नहीं करेगा फिर। वो गुपचुप गुपचुप आप ट्रेड करते हो ना, देखो ये वाली चीज ऐसी है, आपको बहुत अच्छा पैसा देगा, जबकि मैं लास्ट में सिखाने वाला था। रीजन ये था क्योंकि इसके बाद आपकी ट्रेडिंग बढ़ेगी। अभी सर मैं इस ट्रेड में था, पता नहीं कट ही नहीं रही थी, कट ही नहीं रही थी। अर्जुन ले रहा है इस मजे इसके, चलने दे अभी सर कुछ 90 पे क्वांटिटी। ली थी, 150 गई थी, कटी ही नहीं, 120 पे कटी अब। चलने दे अभी देख, वैसे तो एक चैनल का बॉटम आ रहा है, और लेवल लेवल थोड़ा सा दूर है, लेवल थोड़ा सा दूर है, चल रही है तो स्पीड अच्छी बढ़ रही है। टाइम स्विच 14:07:36। क्या हुआ, 4,000 से सीधा 2-2,500 पे कैसे आ गया? प्रीमियम टूट गया। क्वांटिटी कितनी ले रखी थी, 1,000, 500? अब देख अभी आ रहा है ना वापस प्रेशर, तो कुछ क्वांटिटी निकाल यार, 4200, 4300, 4700 कितना दिख रहा है? 47-44 निकाल ले कुछ। पेंडिंग ऑर्डर छोड़ रखा होगा तूने, एसएल छोड़ रखा होगा, एसएल को एडिट कर। एसएल छोड़ रखा ना, एसएल को एडिट कर, नहीं तो रिजेक्ट ही होता रहेगा। मेरे को दे, नुकसान कर देगा। हैंग कर हैंग प्लेटफॉर्म। कर रहा है, इसका भी प्लेटफॉर्म हैंग कर रहा है। ओपन ऑर्डर यस में सर, कुछ मेरा नहीं है, खुद फिर तो कुछ बड़ा होने 100 वाला होगा। मतलब पोजीशन नहीं कट रही है 150 पे उसकी। काट रहा था। अरे 100 क्वांटिटी तो पड़ी है, देख 100 ही पड़ी है, बट तेरी गलत रेट पे निकली है क्वांटिटी। हैंग कर रहा है प्लेटफॉर्म। अभी रुक जा,
हाँ 4100 दिख रहा है, 4200 दिख रहा है, वापिस से 2-5 सेकंड में वापस 4400 से 2-2,500 दिखने लग जाता है। चल ठीक है। 90 पे लिया था, 150 दिखा था, कट करने लगे, वो एक हैंग हो गया, 120 पे कटा है। पुट लिया था क्या? हाँ पुट लिया था। देख लो साबिर, मार्केट बाइंग कैसे सेलिंग हो जाती है। नहीं, मैंने तो बोला था सर कि एक बार तो मैंने लिया भी है। कितना जल्दी बदलते हो हैं? अरे मैंने बोला था ना कि मैं एक साइन देगा तब मैं हाँ, पुट पे। यहाँ के बाद आप हो गए थे पुट में, और मैं यहीं से कह रहा था। मैं थोड़ा कंफर्मेशन लेके चल रहा हूँ सर, उसके बाद ही। हाँ, वो है कि वो जो 3 लेयर में दूसरी लेयर पे तैयार होते हो आप, तीसरे पे नहीं जाते बट अभी देखो, बाइंग अगर आपको देखनी हो ना, तो एक रिट्रेसमेंट ठीक होने के बाद का दूसरा रिट्रेसमेंट होएगा ना, तब हम देखेंगे, नहीं तो बाइंग नहीं देखेंगे इस फ्लो में। आप बाइंग देखते रह जाओ, क्योंकि बाइंग की ग्रिड पहले ही दे देता है। और फर्स्ट भागने के मूड में मुझे लग रहा है ये भी थोड़ा सा रिट्रेसमेंट तो हाँ, लास्ट। एसएल दूर कर दिए, थर्ड स्टेज पे देखते हैं ना हम, एसएल जो आते हैं उनको दूर कर दिया। ये स्टेज इंपॉर्टेंट होगी। ग्रिड बढ़ाता जाएगा ये। अभी इसका वो कोई नहीं करेगा, इसका कोई एहसान नहीं मानेगा अभी ये, क्योंकि चल पड़ा है रिकवरी के लिए, कनेक्टर को नहीं कनेक्ट करेगा। टाइम स्विच पे एंटी था लेकिन निकल गया। बहुत डर लगता है सर जी, डर 215 पे। लगता है। अभी देखो कनेक्टर को कनेक्ट नहीं कर रहा ना, क्योंकि पावर है इसके पास, ये अब वो उसमें आ गया। कनेक्टर के बाद के प्रोटेक्टर को देखें। प्रोटेक्शन में ये भी है, ये भी है। सर 39,388 के आसपास का जो लेवल है, चार्ट को पूरा डिवाइड कर रहा है आज को। प्रोटेक्शन और कौन से आ सकते हैं? आप इन प्रोटेक्ट को ध्यान रखा करो, कैसे कहाँ कहाँ आते हैं, कैसे मैं यूज ले रहा हूँ। ठीक है, इनसे बहुत सहायता मिल जाती है, कैंडल्स से बहुत सहायता मिलती है रिलीज, और उनसे देखने से आदमी काफी सेफ हो जाता है अपने एसएल टारगेट वगैरह लेने में। लाइव में कुछ सीखो, डायरेक्शन साइकोलॉजी वाइज बनाता हूँ, तो साइकोलॉजी वाइज बनाओ, और मार्केट उसका हिंट देगा, साइन देता है। अपना डायरेक्शन डाउन का था और साइकोलॉजी वाइज था वो। इस प्रोटेक्टर पे भी मैंने ली थी क्वांटिटी, 1200 के आसपास ली थी, फिर वो 600 यहाँ रिलीज करी, और इतनी ही देर में इसने खींच दिया वापस वही रेट। वो रेट तो नहीं, लेकिन थोड़ा ऊपर है। एक 25 के आसपास ली थी, 2 25 30 के आसपास गया, यहाँ गड़बड़। सर यही मेरे साथ साथ 2 बार हो चुका है अभी। 30 पे 2 बार लिए, 70 दिखाता है, दोबारा अगर